ये देखो, जब से मैंने साड़ी पहन ली पल्लू नहीं छोड़ रहा है इसको। ये इसका जो लटकन है ना, इसको पकड़ के चल रहा है पीछे पीछे खींचता हुआ, और मैं हटा दे रही हूँ तो ये चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। ये देखिए, आप सही सूट कर रहा है। ग्रीन में रेड ब्लाउज मैंने पर्पल पहन लिया था, जो सही इसका अच्छा लग रहा है, खिला खिला। अगर ये साड़ी का फुंदरा निकल रहा होता ना तो मैं इसको निकाल के दे देती, क्योंकि ये घसीट के मुझे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसे छोड़ा नहीं पल्लू, लाइफ की कितनी बैंड बजी पड़ी हो, लेकिन मस्ती करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चिंताओं से, टेंशन से और ना चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसलिए फ्री रहना सीख लिया है। और ये देखिए, ये था मेरा सावन के पहले दिन वाला लुक। और सच में बड़ी सिंपल सी साड़ी है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि साड़ी सिंपल भी है और सस्ती भी है। क्योंकि साड़ियाँ जो है हल्की फुल्की लो, क्योंकि ज़्यादा दिन आप पहनते नहीं हो, ज़्यादा पहन नहीं पाते हो। वैसे कोई ड्रेस वगैरह लेना है तो ही महंगी लो। तो अगर आपको इस साड़ी का लिंक चाहिए ना, तो इंस्टाग्राम पर मैं आप लोगों को दे दूँगी। इंस्टाग्राम मेरा ये है ayan_mom1, फॉलो कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी रील डालती हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो। लिंक भी मिल जाएगी और रील भी देखने को मिल जाएगी। तो हर एक मौसम का अपना एक अलग मजा होता है। सावन का भी अपना एक अलग मजा है यार। लेकिन सावन के टाइम पे झमाझम बारिश भी होती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती, उमस होती है, टाइम तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उस टाइम सबसे बेकार फील होता है। सच सच बताना, क्या किसी और को भी लगता है मानसून आते ही कि अपनी स्किन अपनी नहीं लग रही? ऐसा लगता है? फेस वॉश करके आओ, नहा धो के आओ, 1-2 घंटे बाद ही ऐसा लगने लगता है कि स्किन बिल्कुल ऑयली, फोरहेड पूरा ऐसे चिप चिप करेगा और स्किन बिल्कुल डल लगने लगती है। और पता नहीं चलता 2-3 करके पिंपल्स कब पूरे फेस पे आ जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता। अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना, तो ये वीडियो जरूर देखना, बहुत काम का है। और ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, हर मानसून मेरे साथ यही होता था। विंटर में और समर में मेरी स्किन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और लेकिन जैसे ही मानसून स्टार्ट होता था ना, वैसे ही मेरी स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। स्किन एकदम ऑयली लगती, स्टिकी लगती, एकदम डल लगने लगती, और फेस का ग्लो तो ऐसा लगता था कहीं चला गया। मेकअप कर लो, मेकअप भी अच्छा नहीं आता था। और तैयार वैयार होके कहीं के लिए खड़े हो, थोड़ी देर बाहर ही निकलो तो पसीने से पूरा चिप चिप करने लगता। पूरा टी जोन, फोरहेड में गर्मी से दाने और पिंपल्स निकलने लगते हैं, तो सच में बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो पहले मैं क्या सोचा करती थी कि ये शायद मौसम और वेदर की वजह से मौसम ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, इन पे ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है। लेकिन यही सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी कि 2-3 पिंपल्स कब पूरे फेस पे भर जाते हैं, कब पूरा फेस खराब कर देते हैं, पता नहीं चलता है। क्योंकि मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा उमस होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ना एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करती है। और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, ये स्वेट के साथ, पोल्यूशन के साथ और डेड स्किन के साथ मिलके हमारे पोर को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारी स्किन अच्छे से सांस भी नहीं ले पाती है। फिर क्या होता है, उसी वजह से हमारी स्किन में पिंपल्स, दाने निकलने लगते हैं, जो पहले छोटे छोटे बम्प्स जैसे दिखाई देते हैं, आगे जाके वो बड़े हो जाते हैं। किसी किसी में पस बढ़ जाता है, क्योंकि रेड कलर के और व्हाइट कलर का पस बढ़ जाता है, जो कि ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और जो स्किन में वो दाग छोड़ के जाते हैं ना, वो सही होने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। जैसे 1-2 पिंपल्स या स्किन खराब होना स्टार्ट होना, वहीं पर आपको अलार्म मिल जाता है, अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारी स्किन को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मालूम है, इस वेदर में बैक्टीरिया बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं। और फिर कुछ हमारी भी हरकतें होती हैं कि कैसे भी गंदी भी कहीं के भी हाथ होते हैं, हम अपने फेस को बार बार अपने पोंछते हैं, उन्हीं हाथों से हम बार बार अपने फेस को टच कर लेते हैं, या कैसा भी अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, वो अपने फेस पे तुरंत टच कर लेते हैं। इसीलिए मानसून में होने वाले एक्ने और पिंपल्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जितनी जल्दी इनको ट्रीट किया जाएगा ना, उतनी ही जल्दी इनके कंट्रोल करने के चांस होते हैं। और दूसरी बात, उनके जो मार्क्स होते हैं ना, उनका भी रिस्क कम हो जाता है। और पहले पता है क्या है, मैं भी बहुत गलती करती थी कि कोई भी फेस वॉश यूज कर लिया, रैंडम कोई भी फेस वॉश मिल गया, या इंटरनेट पे कुछ वायरल ट्रेंडिंग चीज दिख गई, वही यूज कर लिया। तो ये तरह तरह की चीजें मैं यूज करती, लेकिन इन सब चीजों से मेरी स्किन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और तभी मुझे समझ में आया कि मुझे एक अच्छे स्किन केयर डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि जो चीज दूसरे को सूट करती है, जरूरी नहीं है कि मुझे भी सूट कर जाए, क्योंकि मेरी स्किन अलग है। लेकिन ये बात भी तो है कि हम हाउस वाइफ हैं, हम डॉक्टर के पास जा पाए, क्लिनिक जा पाए, बड़ी मुश्किल बात होती है। और दूसरा, बारिश के मौसम में, और इन्हीं सब की वजह से मैंने क्योर ऐप यूज करना स्टार्ट किया था।
और क्योर ऐप पे घर बैठे मेरी स्किन की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल गया था, इसलिए मुझे किसी क्लिनिक पे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्योर ऐप पे कोई भी फीस नहीं देनी थी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पहले 1500 रुपए फीस देनी होती है। बस क्योर ऐप डाउनलोड करके मैंने अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर दिया था। पहले इसका नाम क्योर स्किन था, आप जो है क्योर ऐप है, क्योंकि क्योर स्किन के नाम से लोग जानते थे केवल स्किन के लिए, लेकिन ये स्किन और हेयर दोनों की प्रॉब्लम के लिए है, ये इसका नाम क्योर ऐप है। तो बस क्योर ऐप पे जाके मैंने अपनी स्किन में जो भी प्रॉब्लम थी, एक्ने और पिंपल्स, दाने जो हो रहे थे, जो मार्क्स हो रहे थे, अपना कंसर्न वहां पर डॉक्टर को बताया, और वहां पर एक्सपीरियंस्ड स्किन केयर डॉक्टर है जो आपकी स्किन के कंसर्न को अच्छे से समझते हैं, आपके फेस का फ्रंट और साइड फोटो मांगते हैं दोनों तरफ का, ताकि एआई आपकी स्किन को अच्छे से एनालाइज कर सके। आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो सारा एआई फाइंड आउट करके निकाल देता है। उसके बाद में डॉक्टर आपकी सारी हेल्थ जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में पता करते हैं कि आप किसी भी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहे, कोई दवाइयां तो नहीं ले रहे। उसके बाद में डॉक्टर का जो एनालिसिस होता है, जो एआई की रिपोर्ट होती है, उन दोनों के बाद में डॉक्टर आपको एक कस्टमाइज आपका ट्रीटमेंट प्लान बता देते हैं, और इस तरह की कस्टमाइज किट आपको पता है आपके घर पे आ जाती है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना होता है। इसमें आपका पूरा स्किन केयर मिल जाता है, फेस वॉश से लेके सनस्क्रीन से लेके साथ में मॉइस्चराइजर, और फेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए आपको मेडिसिन मिल जाता है। साथ में डॉक्टर आपको हर 20 डेज में एक नोटिफिकेशन भेजेंगे, उसमें आप अपनी स्किन का अपडेट देते रहिए, कितनी स्किन आपकी ठीक हो गई है, ताकि और आगे आपकी स्किन को और अच्छा किया जा सके और बेटर किया जा सके। इसके लिए डॉक्टर आपको पूरा सपोर्ट करते हैं बिना किसी फीस के, और साथ में आपको डाइट चार्ट भी बताते हैं कि आप क्या खाएं अपनी अच्छी स्किन और हेल्थ के लिए। उनके प्रोडक्ट ना कोई भी यूज कर ले, गर्ल्स बॉयज, बहुत ही माइल्ड है। इनका फेस वॉश इतना जेंटल है, जो आप बार बार फेस वॉश करते हैं स्किन इरिटेट होती है, इसको यूज करने के बाद स्किन एकदम आपकी जेंटल फील होगी। आप जो अपनी किट मंगवाते हैं ना, सिर्फ इसका प्राइस आपको देना होता है, जो कि इसकी कॉस्ट है 2200। उसमें भी मेरा ये कूपन कोड यूज कर लेना तो 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मानसून में आपकी स्किन ग्लो करे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी स्किन में ना हो, तो जाइए अभी क्योर ऐप को अपने फोन पे डाउनलोड करिए। तो क्योर ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, और कहते हैं ना भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें पूजा में बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही भोले वाले होते हैं हमारे भोले बाबा। मैंने बेलपत्र वगैरह फूल वगैरह सब कुछ धो के साफ़ करके रख लिया है, भगवान जी को स्नान करा दिया है, मंदिर में पोछा मैंने पहले ही लगा दिया था। मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर अच्छे से भगवान भोलेनाथ की, देवू ने तो बड़े विधि विधान से की है, क्योंकि वो पहले ही आके लोटे का पानी वानी फैला जाते हैं। तो पूजा करी, अयान तो स्कूल चला गया था, वरना उसे भी बड़ा शौक़ रहता है। पूजा पाठ मेरी हो गई थी अच्छे से तसल्ली से। ये होता है कि मैं सुबह का काम, मुझे पूजा थोड़ा सा मैं बाद में करती हूँ, जैसे पहले ही लोग उठते पूजा करते हैं, क्योंकि मुझे ना पूजा तसल्ली से चाहिए होती है कि मुझे पूरा अच्छे से करना है, चालीसा वगैरह पढ़ना है, हवड़ दवड़ में नहीं हो पाती है। पूजा पाठ करने के बाद में फिर आराम से चाय पानी जो भी करना है करते रहो। और यहाँ पर ये देखो, आज मैंने बनाए थे चावल और रोटी और क्या राजमे की सब्जी। ये देखो सब्जी फैल गई है, मैंने उसे कपड़े ढक दिया है, कैमरे में अच्छा नहीं लगता है देखने में। सब्जी पता नहीं क्या फैला था, देवू रोज खाना। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, और शाम का टाइम हो रहा था, जब सारे काम से फ्री होकर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। शाम को अयान कह रहा मम्मा पनीर के पकौड़े बनाओ, आज कुछ अच्छा बनाओ, मौसम अच्छा हो रहा है शाम होने में। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर बेसन लिया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली, जीरा डाला, और उसके बाद में थोड़े थोड़े से यहाँ पर मसाला डाले। मैंने यहाँ पर मिर्ची ज़्यादा नहीं डाली थी, पहले थोड़ी सी मिर्ची डाली थी, हरी मिर्च वगैरह बाद में डालूंगी, 1-2 देवू के लिए पकोड़े बना दूंगी। उसके बाद में नमक डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। आप चाहें तो कस्तूरी मेथी हो यहाँ पे वो डाल दो, हरा धनिया डाल दो। तो बरसात में हरा धनिया तो मैं लाती नहीं हूँ, एक तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, दूसरा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता भी नहीं है इस टाइम पे, तो आप वो भी मिला सकते हो। बस थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डाल दिया है, और उसके बाद में देखो घोल बना दिया है। और बस यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब पनीर को कट कर लूँगी। जब 2-3 पकौड़े मैं बना लूँगी, उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बाकी की जो हरी मिर्च वगैरह थोड़ी सी मिर्ची और डाल दूँगी, ताकि चटपटे बन जाए, सबको ही अच्छे लगे। और आज हमारी जो हाउस हेल्पर है वो नहीं आई थी, बहुत देर इंतज़ार करती रही, इसीलिए मैंने पकौड़े ना लेट बनाना स्टार्ट किए थे। तो मैंने थोड़े जो बड़े बड़े बर्तन थे वो धो लिए थे, मैंने कहा शायद वो आ जाए,
वो कह तो रही थी कि आएंगे, आ जाएंगे, भाभी आ जाएंगे, लेकिन जब तक मैं पकौड़े बना ही रही थी तब तक वो आ गई। मैंने मतलब भर के धो लिए थे कि मैं आराम से धोती रहूँगी, पहले इन लोगों को पकौड़े बना के खिला दूँ। मौसम अच्छा है, मन तो मेरा भी हो रहा था। दो पकौड़े डालने के बाद में यहाँ पर मैंने मिर्ची अच्छे से मिक्स कर दी है। तो जब वो काम करने आ गई थी तो वो एक साइड बर्तन धोती रही थी, मैं एक साइड पकौड़े तलती रही थी। तो मैंने कहा सब लोग ही अच्छे से खा लेंगे, अभी आ गई हैं। तो फिर मैंने बाद में थोड़े से आलू भी काट लिए थे, मैंने कहा ताकि कम ना पड़े, आलू और पनीर के खूब सारे हो गए थे। मैंने कहा सही टाइम पे आई हो, चलो पकौड़े खाने को मिलेंगे। और मैं, आप लोग में से कुछ लोग कह रहे थे दी आपके नए फ्लैट का क्या हुआ। आप लोगों ने देखा है, मेरे वीडियो से देखा है कि इस फ्लैट ने मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर रखा। मैंने अपनी बहुत कोशिश की कि मैं परेशानियों से छुटकारा पा जाऊं, लेकिन मैं छुटकारा नहीं पा रही थी। अभी मैं आज रात की बात बताऊं ना, मैं खाना मैंने बना के रखा, सबको ढक के रख दिया, बस देबू का खाना खिलाने चली गई थी। प्लेट वगैरह से सब ढकी रखी थी और मेरी रोटी जो है चूहा खींच ले गया प्लेट में से। और मैं बिना रोटी के, यार मेरा पेट नहीं भरता, मुझे इतनी गुस्सा आई ना, फिर मैं बिना खाना खाई सो गई थी। क्योंकि हम जब लास्ट में खाना खाने बैठे रहते हैं तो यही होता है। और वो चूहा ना बिल्कुल सच में मेरा इंतज़ार करता रहता है बैठ के, कब हटेगी किचन से, कब हटेगी। इसलिए मैं सब बना के यहाँ से उठा ले जाती हूँ। और ये नेक्स्ट डे का सुबह का वीडियो है, जबकि मैं सबका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और जैसे ही मैं टिफ़िन पैक करती हूँ फटाक से मैं खाना यहाँ से हटा देती हूँ। तो मैंने बनाया था चावल, दाल और क्या था, आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी। तो अयान का पहले पैक कर दिया था, वो लेके चला गया है। ये वाला इनका टिफ़िन है, तो ये भी पैक कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो कल सावन का पहला दिन, तो आज फ्राइडे है, तो मुझे करनी है शुक्रवार की पूजा। तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट सामान समेटूँ, सब खाना वगैरह, उसके बाद में मैं करूँगी पूजा। हाँ, तो फ्लैट वाली बात हो रही थी। तो उस फ्लैट को काफ़ी बड़ा भी है, जिसको मेंटेन करना भी मुश्किल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब एक मुसीबत से छुटकारा पाना है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि उसको हमने पैसा भी दे दिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा पहुंच चुका है उनके पास में एडवांस में। वही बता रही थी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा पहुंच चुका है एडवांस में, जबकि हम उन्हें जानते भी नहीं थे। लेकिन मैं एडवांस से लेके एग्रीमेंट वगैरह सब उन्होंने दिया है। लेकिन फिर भी अभी हमने तुरंत शिफ्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी जो है अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। मतलब कह रहे थे ना, इस बार सब कुछ देख के सुन के तभी शिफ्ट करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब समझ में आती हैं, जो पहले समझ में नहीं आती थी, आप लोग शायद बताते थे। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद में उन्होंने बताया कि 8-10 दिन के बाद में आप जो है शिफ्टिंग करिए, क्योंकि अभी जो है टाइम सही नहीं है। तो इन्होंने भी मना कर दिया, तो इसलिए अभी हमने शिफ्ट नहीं किया है। जब सही टाइम आ जाएगा शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन मतलब बहुत ही टेंशन है, क्योंकि मेरी तो सांस फूलने लगती है, थोड़े से मैं ही थक जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, थक जाती हूँ, कभी चक्कर आने लगता है, कभी धुंधला दिखने लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, शायद इस उम्र में आप लोगों के साथ भी होती हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आप सब लोगों को हैप्पी सावन, सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव आपकी जिंदगी को हरा भरा बना के रखे।